देखिए राजीव जी, दो बातें हम हमेशा से कहते रहे और इन पे यहाँ आपके चैनल पे भी बोला और कई इस पे लेख भी लिखे और खूब गालियाँ भी खाईं। पहली बात तो हम हमेशा से ये कहते रहे पिछले करीब 3-4 महीने से कि विपक्षी एकता बहुत ज़रूरी है। जब विपक्षी एकता होगी तो उसके बाद ये देखने में बहुत मज़ा आएगा कि मोदी सरकार उस पर किस तरह रिएक्ट करती है। और आज वही हो रहा है। और वही प्रशांत जी कह रहे थे कि जिस दिन तक इंडिया नहीं बना था बेंगलोर में, तब तक सब कुछ शांत था और इंडिया बनते ही इन लोगों के अंदर पैनिक रिएक्शन शुरू हो गया। तो एक बात ये हमेशा से कहते रहे और हम कहते रहे कि ये आप और कांग्रेस का फैसला, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का फैसला, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का फैसला, बाकी सारे फैसले शरद पवार का, ये सब बाद में होते रहेंगे। सबसे पहले सारे दलों को ये सोचना है कि अगर मोदी जी की हैट्रिक हो गई तो उसके बाद कौन कौन नेता बचेगा और कौन कौन से दल बचेंगे। और अच्छी बात है कि ये सब लोगों ने समझ लिया, पहले पटना में और फिर बेंगलोर में ये लोग सब एक साथ आ गए और उन्होंने एक गठबंधन बना लिया और इसका नाम एक ऐसा नाम रखा जो सबसे ज़्यादा बीजेपी को, मीडिया को और सरकार को परेशान कर रहा है, इंडिया। अरे इंडिया तो सब जगह आता है, भारत तो सब जगह आता है, लेकिन इसका इंडिया बनना जनता में क्लिक कर गया क्योंकि जनता भी ये चाहती थी कि ये लोग सब के सब एक साथ आएं ताकि हम जो हैं इनके साथ खड़े हो सकें। तो एक बात तो ये जो हम कहते थे कि एकता होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी एक बात हम हमेशा कहते रहे कि चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चुनाव नहीं जीतेंगे ये मीडिया आपकी खबरों को नहीं दिखाएगा। दो चीज़ों को ये मीडिया नहीं छुपा सकता, बाकी सब छुपा देगा। ये दंगे छुपा दिए, मणिपुर का 3 महीने से छुपाए हुए है, और राहुल गांधी की यात्रा छुपा दी इसने, सब छुपाए हुए हैं। लेकिन कर्नाटक जीते तो सबको खबर देना ही पड़ती है कि कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते तो सबको खबर देना ही पड़ती है कि हिमाचल जीते, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जीती तो सबको खबर देना ही पड़ती है। और इसी तरह गठबंधन बना तो लाख कोशिश करी कि उसके खिलाफ बोलें, ऐसा करें वैसा करें, मगर ये बताना पड़ा कि बेंगलुरु में इंडिया बन गया। तो इन दो चीज़ों के आने से पूरा का पूरा सीन अब चेंज हो गया है और इसीलिए ये सारे के सारे दंगे और फसाद हो रहे हैं और ये अभी और बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है, देखिए अब हो क्या रहा है कि जब चीज़ें एक हद के बाहर चली जाती हैं तो फिर चीज़ें अपने आप सुधरने भी लगती हैं। हरियाणा में क्या हुआ, आज हरियाणा का हर नेता दंगों के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलने मजबूर हुआ है। केंद्र सरकार के मंत्री तक बोल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार में मंत्री है, वो क्यों बोल रहे हैं? ये परिवर्तन कैसे आया? वो इसलिए आया कि वहाँ के जाट समुदाय ने इन दंगों में शामिल होने से, दंगाइयों का समर्थन करने से इनकार कर दिया। देखिए, एक समुदाय अगर इनकार कर देता है तो पूरी की पूरी राजनीति बदल जाती है। और आप सोचिए कि जब देश का हर समुदाय ये कहने लगेगा कि भाई अगर हम दंगों में शामिल होते हैं या दंगों का समर्थन करते हैं तो हमारे जो वास्तविक मुद्दे हैं वो छुप जाते हैं। फिर न तो महंगाई की बात होती है, न हमारे बच्चों की बेरोजगारी की बात होती है, न सरकारी शिक्षा की बात होती है और न सरकारी अस्पताल की बात होती है। तो हम जो है दंगों की आड़ में आपको छुपने नहीं देंगे। हमें दंगों से क्या मिलता है? हमारे मन में नफरत भर जाती है, हमारे बच्चों के मन में नफरत भर जाती है और हमारे जीवन का ही एक उद्देश्य हो जाता है कि सामने वाले को नष्ट करना। लेकिन अगर हम दंगे में नहीं पड़ते हैं तो हम अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं, हम बेरोजगारी के सवाल को हल करने के बारे में सरकार पे दबाव बनाते हैं। महंगाई का आज जो आलम है, इतना भयानक स्थिति हो गई है, उससे लड़ने के बारे में कुछ कोशिश करते हैं, सरकार से कहते हैं, लेकिन जैसे ही दंगा शुरू हो जाता है हम सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हरियाणा में जाट समुदाय ने एक बहुत बड़ा काम किया है। वैसे तो जाट समुदाय हमेशा से बहुत सेकुलर रहा है, बहुत मेहनती कौम रही है और सीमाओं पर हमेशा से लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था कि जब किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो जाट किसान हैं या दूसरे किसान हैं उन सबको दबाया गया था। और महिला पहलवानों को तो आप देखा ही सबने कि किस तरह उनकी जाति को लेकर
उनके ऊपर गंदे आरोप लगाए गए। तो आज जो जाट समुदाय ने किया है उसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। देश का हर समुदाय अब ये कहने वाला है कि नहीं, दंगे आपको वोट दिलाते हैं, दंगों से आप हमें ध्रुवीकृत करते हैं, हमें पोलराइज करते हैं, हमें इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम देश की एकता और अखंडता चाहते हैं और इसके लिए हम इन दंगों का विरोध करेंगे, और दंगों का विरोध करेंगे तो मतलब आपका भी विरोध करेंगे। जी,